आइए देखते हैं। हमने ध्रुव पढ़ लिया, वक्रता क्षेत्र पढ़ लिया, वक्रता त्रिज्या पढ़ लिया। अब हमारा नंबर है अभिलंब। आइए इसके बाद हम लोग अभिलंब को देख लेते हैं कि अभिलंब क्या होता है। अभिलंब को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं बच्चों? नॉर्मल। अब यह अभिलंब क्या होता है देखिए। ये आपका हो गया अवतल दर्पण। ये आपका है अवतल दर्पण और ये आपका है उत्तल दर्पण। तो अभी क्या होता है ध्यान सुनिएगा। गोलीय दर्पण पर स्थित, गोलीय दर्पण पर स्थित किसी बिंदु से, गोलीय दर्पण पर स्थित, इसको लिख के हम बता रहे हैं। गोलीय दर्पण पर किसी बिंदु को, गोलीय दर्पण पर किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है, उस बिंदु पर अभिलंब होती है। गोलीय दर्पण पर किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। मान लेते हैं यह आपका गोलीय दर्पण है, इस पर स्थित किसी बिंदु, मान लो वो बिंदु ये है आपका, वो बिंदु क्या है ये है। इसको जब हम लोग गोलीय दर्पण पर स्थित किसी बिंदु से वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, ये वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा है, ये रेखा जो है इस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। गोलीय दर्पण पर, ये जो गोलीय दर्पण है इस पर स्थित किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर मतलब वो बिंदु यहाँ भी हो सकता है, वो बिंदु यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी ध्रुव भी हो सकता है, ध्रुव से ऊपर वाले बिंदु भी हो सकते हैं। किसी लिखा है किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाले। आपके एक बिंदु है मान लो जैसे यहाँ है ना, अब इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा? इसका वक्रता केंद्र आपका होगा यहाँ होगा। वक्रता केंद्र कहाँ होगा? उसके अंदर होगा। ठीक बच्चों, इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। तो इसको मैं ऐसे मिला दिया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। क्या हो गया? ये आपका हो गया अभिलंब। कौन सी रेखा होगी? अभिलंब होगी। यानी यहाँ से भी इसको ऐसे मिला दूं तो भी ये अभिलंब होगी। क्या होगी? अभिलंब होगी। अभिलंब कहाँ होगी? इस बिंदु पर अभिलंब होगी। ये क्या है? ये बिंदु है, या इस बिंदु पर ये अभिलंब होगी। मान लो जैसे ये बिंदु यहाँ पे है ना, इसको हमने ऐसे मिला दिया इससे, ये भी अभिलंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अभिलंब हो जाएगी। कहाँ पे होगी? इस बिंदु पर, इस बिंदु पर अभिलंब होगी। इसीलिए परिभाषा में एकदम साफ लिखा है, गोलीय दर्पण पर किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। यानी ये बिंदु यहाँ पे है तो इस पर ये अभिलंब हो गई, ये बिंदु यहाँ पे है ये इस पर अभिलंब हो गई, ये बिंदु यहाँ पे है तो ये अभिलंब हो गया, ये बिंदु यहाँ है तो ये आपका अभिलंब हो गया। ठीक है,
तो ये होता है अभिलंब। आप समझ गए होंगे, बुक्स से भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा, और न समझना है तो फिर कमेंट करके पूछिएगा। मुख्य अक्ष, पांचवा आपका है मुख्य अक्ष। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस क्या था बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। इसको देखिए, ये देखिए हमने ये तो जो दो दर्पण है उसको हमने बना दिया। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? ये देखिए, ये इस गोलीय दर्पण का ध्रुव है P, और ये आपका इसका ध्रुव है P। यहाँ पे इसका जो आपका है वक्रता त्रिज्या C, और इसकी वक्रता त्रिज्या ये है C। ठीक, अब देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष वह रेखा होती है जो, मुख्य अक्ष वह रेखा होती है जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होके गुजरती है। मुख्य अक्ष क्या होता है? वह सीधी रेखा, वह सीधी रेखा जो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। वह सीधी रेखा, डिफिनेशन बुक्स में दिया हुआ है, हम यहाँ पर समझा दे रहे हैं, समझ लीजिए इसको। वह सीधी रेखा, कैसी रेखा? सीधी रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? नंबर 1 ध्रुव से, नंबर 2 वक्रता केंद्र से। वह सीधी रेखा, वह सीधी रेखा जो गोलीय दर्पण के ध्रुव से और वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, उसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं इसको? मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इसी तरह से देख लीजिए, ये आपका उत्तल दर्पण है, तो यहाँ पर भी वह सीधी रेखा, वह सीधी रेखा, वह सीधी रेखा जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, उसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी ये वाली रेखा और ये वाली रेखा जो आपका मुख्य अक्ष कहलाती है, जो कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक बच्चों, ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसका अगला नंबर है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, ठीक है, देख लीजिए इसको भी। दर्पण का द्वारक, द्वारक का मतलब होता है एपर्चर ऑफ मिरर, इसको बोलते हैं एपर्चर ऑफ मिरर। दर्पण का द्वारक, द्वारक का मतलब होता है द्वार से। दर्पण का द्वारक मतलब द्वार से। ये देखिए आपका है ये दर्पण, ये आपका दर्पण। अब दर्पण का द्वारक क्या है? द्वारक का मतलब है द्वार, यानी डोर से। क्या है? डोर से। तो ये देखिए, ये दर्पण है
और ये इसका परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ है, ये है परावर्तक पृष्ठ और इसका ये है परावर्तक पृष्ठ। ठीक, तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की तरफ जितना एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और यहाँ पे ये पूरा एरिया, ये पूरा जो एरिया है ये आपका कहलाता है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक यानी वह, यानी क्या सुनिए, गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसी खोखले गोले के इस वाले व्यास को, इस वाले व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक। ठीक है, व्यास कह लीजिए या तो जीवा कह लीजिए। ठीक, तो दर्पण का द्वारक क्या हो जाएगा, वह स्पेस या जगह जो भी कह लीजिए, यानी गोलीय दर्पण का वह भाग जहाँ से प्रकाश किरणें इंटर करती हैं, प्रवेश कर सकती हैं, उसी को हम लोग कहते हैं दर्पण का द्वारक। यानी ये जो पूरा एरिया है, ये वाला पूरा एरिया, ये सब क्या है, दर्पण का द्वारक है। यानी कोई भी प्रकाश की किरण होगी तो यहाँ से घुस सकती है, कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो आपका उत्तल दर्पण है, यहाँ भी प्रकाश की किरणें जो इसके परावर्तक पृष्ठ पर पड़ेंगी वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पड़ सकती हैं, यानी इस पर आपतित हो सकती है। तो इस एरिया को ही हम लोग कहते हैं क्या, दर्पण का द्वारक। कौन सी एरिया, ये वाली एरिया, जहाँ जहाँ से प्रकाश की किरणें इसके परावर्तक पृष्ठ पे पड़ सकती हैं, उसी को हम कहते हैं, उसी एरिया को कहते हैं दर्पण का द्वारक। वो आप इस जीवा से देख के समझ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी दर्पण का जो द्वारक है ये वाला एरिया है, जहाँ से इसके परावर्तक पृष्ठ पे प्रकाश की किरणें आपतित हो सकती हैं या परावर्तित हो सकती हैं। तो ये आपका कहलाएगा दर्पण का द्वारक। इसको हम लोग जनरली M1 M2 से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका हो जाता है M1, ये हो जाता है आपका M2, ये हो गया M1, ये हो गया M2, है ना, समझे। दर्पण का द्वार क्या है, M1 होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, ये आपका डायग्राम हो गया नंबर 1 और ये हो गया नंबर 2। जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अवतल दर्पण और ये आपका उत्तल दर्पण। यहाँ समझते हैं मुख्य फोकस क्या होता है। जब मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष, जब मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी ये किरणें, ये किरणें, ये सब किरणें हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर है। मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरणें दर्पण के, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात या परावर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, फिर सुनिए, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें परावर्तक तल से परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस कैपिटल F। मुख्य फोकस कैपिटल F कहते हैं। किस देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ये देखिए परावर्तन के पश्चात यहाँ से टकरा करके ये परावर्तित हो रही किरणें और परावर्तन के पश्चात
जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको कहते हैं मुख्य फोकस। ठीक इसी प्रकार से उत्तल दर्पण में भी होता है। ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। क्या हो गया? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समानांतर, देखिए ये सब किरणें क्या है? समानांतर। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें उत्तल दर्पण या गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ये जो पूरा पृष्ठ है, मुख्य फोकस। क्या पढ़े थे? मुख्य फोकस। तो हमने आपको मुख्य फोकस के बारे में बताया था कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस जो होता है वो रियल होता है, वास्तविक होता है, जो कि जिधर से किरणें आपतित होती हैं, ठीक है, परावर्तन होने के पश्चात जिस तरह वो आके मिलती है और उस बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस। ठीक उसी प्रकार से उत्तल दर्पण में जब परावर्तक तल पे आपतित किरणें पड़ती हैं और परावर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसको मुख्य फोकस यह कहते हैं। ये आपको हमने कल बताया था मुख्य फोकस के बारे में। लेकिन आज हम लोग जानेंगे फोकस दूरी कि फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी क्या होती है? ठीक, तो फोकस दूरी क्या होती है? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। मुख्य ध्रुव P और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, इसको यहाँ पे देखिए, इसी डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया है। ये क्या है? आपका अवतल दर्पण है। क्या ये अवतल दर्पण है? अवतल दर्पण में जिधर से किरणें आपतित होती हैं उधर ही आपका मुख्य फोकस यह होता है। तो इन दोनों के बीच की दूरी ये आपका क्या है? फोकस दूरी है। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी, जिसको हम लोग स्मॉल f, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब उसी प्रकार से उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में तो आप जानते होंगे कि जो इसका मुख्य फोकस होता है वो आभासी होता है, अर्थात दर्पण के अंदर की तरफ होता है। दर्पण के अंदर की तरफ होता है। लेकिन हम लोग इसको बाहर करके दिखा रहे हैं कि कितना बाहर होता है। तो ये आपका जो है फोकस दूरी। तो ये ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ से आपको स्पष्ट हो जाएगा, चाहे आपका गोलीय दर्पण हो, चाहे आपका अवतल दर्पण हो, चाहे आपका उत्तल दर्पण हो, दोनों में जो फोकस दूरी होती है हम लोग ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को निकाल करके फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक बच्चों, अब ये फिर डिफिनीशन हो गई। अब इसके बाद दूसरी डिफिनीशन है फोकस तल। क्या है फोकस तल? फोकस तल क्या होता है? वह तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। आपका हमने बताया था मुख्य फोकस, ये हमने यहाँ पे बना लिया एक अवतल दर्पण। क्या बना लिया? अवतल दर्पण बना लिया। अवतल दर्पण में हमने आपको दिखाया ये आपका ध्रुव है, ये आपका मुख्य फोकस है, ये आपका वक्र का केंद्र है। तो फोकस तल क्या होता है? इसी मुख्य फोकस से ही जो तल होके गुजरता है, मुख्य फोकस से जो तल होके गुजरता है अर्थात मुख्य अक्ष के क्या हो? लंबवत हो। देखिए डिफिनीशन, वह तल यानी ये वाला तल, वह तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, यानी ये वाला जो तल है, ये वाला, ये मुख्य फोकस से होकर गुजर रहा है। ठीक,
और मुख्य अक्ष के लंबवत भी है। आप ये देख सकते हैं कि ये लंबवत है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये आपका कहलाएगा ये आपका कहलाएगा क्या, फोकस तल। फोकस तल इसको इंग्लिश में कहते हैं फोकल प्लेन। फोकल प्लेन। ठीक उसी प्रकार से उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में आपका फोकस यहाँ है, तो वह तल जो मुख्य फोकस से भी गुजरता है और मुख्य अक्ष के लंबवत हो, तो आपका कहलाएगा क्या, फोकस तल। तो ये सारी जो है 8-9 डिफिनीशंस थी जो आपके गोलीय दर्पणों पर प्रकाश के परावर्तन के नियमों को समझने में मदद करेंगी, या गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश के परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उन सबको समझने में ये परिभाषाएं जो आपकी मदद करेंगी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे किरण आरेख को प्रदर्शित करके गोलीय दर्पणों से